जब से भवानीगढ़ गांव छोड़ करके चली आई हूँ, इसी नवीनगढ़ गांव में रहने लगी हूँ। मेरी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब है, दवा के लिए मेरे पास एक पैसे नहीं हैं। बस्ती में भीख मांगने गई थी, लेकिन कोई भैया बाबू मेरी मदद नहीं किए। थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ, फिर दूसरी बस्ती में जाऊँगी, भैया बाबू के आगे दामन पसार करके भीख मांगूंगी। हो सकेगा तो भैया बाबू मेरी मदद जरूर करेंगे। बाबू मेरी मदद करो, मेरी भाभी माँ अस्पताल में है। मेरी भाभी माँ को खून की जरूरत है भैया, मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी भाभी माँ के लिए खून ला सकूं। मेरी मदद करो भैया। बहन तुम रो रही हो, आखिर बात क्या है? क्यों रो रही हो तुम? बहन काहे अखिया से असुआ बहावत बाटू, बहिन ना बतावत बाटू हो। काहे अखिया से काहे अखिया से असुआ बहावत बाटू, बहिन ना बतावत बाटू हो। निर्णय से जारी जैसे गम की तुम्हारी, निर्णय से जारी जैसे गम की तुम्हारी, जैसे गम की तुम्हारी, जैसे गम की तुम्हारी, जैसे गम की तुम्हारी। हाल काहे बरे हमसे छुपावत बाटू, बहिन ना बतावत बाटू। बहन आखिर बात क्या है? क्यों रो रही हो तुम? बताओ। जानना चाहते हो भैया? सुनो मेरी बात। अरे नवीनगढ़ में, नवीनगढ़ में मैं करती गुजारा बिरन, कोई ना हमारा बिरन। घर में बीमार माई दवा कहाँ से कराई, घर में
मैं इसी नवीनगढ़ गांव की रहने वाली हूं भैया, और मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है। मेरे बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब है भैया। दवा के लिए मेरे पास एक पैसे नहीं है। बस्ती में भीख मांगने गई थी, लेकिन कोई भैया बाबू मेरी मदद नहीं किए भैया। इसलिए यहाँ अफसोस में बैठ करके रो रही हूँ भैया। लेकिन तुम्हारे पास क्या मजबूरी है? आखिर तुम मुन्ना, तू आंखों से आंसू क्यों बाहर आए भैया? क्या ये रोने का कारण नहीं बताओगे भैया? बहन, तेरी माँ बीमार है, तेरे पास पैसा नहीं इलाज कराने के लिए। नहीं भैया। बहन, मेरी भाभी माँ अस्पताल में पड़ी हुई है, उसे खून की जरूरत है। मेरे पास भी एक पैसे नहीं है कि मैं अपनी भाभी माँ के लिए खून ला सकूं खरीद करके। लेकिन बहन, ये दुनिया बड़ी निर्दयी है बहन, बड़ी निर्दयी है। ये दुनिया वालों के सामने अपना दामन फैला के भीख मांग रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे भीख नहीं दे रहे। देख भैया, कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर मेरी बात मानो, मैं एक सलाह दूं भैया। कौन सी सलाह? सलाह है भैया, जब तुम अपने भाभी का इलाज नहीं करवा सकते हो, मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवा सकती हूँ, दुनिया में रहने से कोई फायदा नहीं भैया। चलो इस पहाड़ी से कूद करके हम दोनों अपनी जान दे देंगे। तो ठीक कह रही है बहन, अगर हम अपनी भाभी माँ को नहीं बचा सकते, तू अपनी माँ को नहीं बचा सकती है, तो जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। चल बहन, चल भैया, चल इसी पहाड़ी से कूद चल मुन्ना। अरे रुकिए रुकिए नादान बच्चों, सुनो, इसलिए जान अपनी गंवाते हो तुम। जानना चाहता कारण और ये मरने का मैं, काहे आंखों से आंसू बहाते हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? बात क्या है? बात क्या है जो अपनी जान गंवाना चाहते हो? कौन सी मुसीबत है तुम लोगों पर? क्या बात है? क्या मरना चाहती हो? जानना चाहते हो भैया? सुनो मेरी बात भैया। थाने कर मेरी शादी को माता मेरी, आखिरी सांस वो खाट पर ले रही, मर रही माँ हमारी दवा के लिए। मर रही माँ हमारी दवा के लिए, भीख भी दुनिया मुझको नहीं दे रही, मर रही माँ हमारी। भैया, मेरे मरने का कारण है भैया कि मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है, और मेरी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत खराब है। इतना ही नहीं, मेरी बूढ़ी माँ मेरी शादी ठान करके बैठी हुई हैं। मेरी शादी पड़ी है, अगले हफ्ते में सोमवार के दिन बारात आएगी। लेकिन जब मैं अपनी माँ की हालात देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी होने से पहले और मेरे ससुराल जाने से पहले मेरी माँ ही मुझे छोड़ के चली जाए। ऐसा ना सोचो, ऐसा ना सोचो बहन। अगर तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारे पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, नहीं भैया। तुमने मुझे भाई कहा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शेर सिंह, सरदार जी,
जो पैसा कल दिया था तुम्हें रखने के लिए, हाँ वो लिए है। निकालो। ये लो बहन, ये लो, जाकर अपनी माँ का इलाज कराओ। पैसा कम पड़ेगा, इसी पहाड़ी पर आकर मुझसे मिल लेना। ठीक है भैया, मैं पैसा जरूर ले लूंगी, लेकिन केवल मेरी ही मजबूरी नहीं है, मेरे साथ एक लाचार लड़का और है भैया। क्यों मेरे भाई, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? भैया, मेरी भाभी माँ अस्पताल में पड़ी हुई है। मेरी भाभी माँ को खून की जरूरत है। ये दुनिया वालों के सामने भीख मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भीख नहीं दे रहा है भैया। क्या करूं भैया? क्या करोगे मेरे भाई, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। ये पैसे हैं, इसे अपने पास रख लो। तुम अपनी भाभी का इलाज कराना, ये अपनी माँ का इलाज कराएगी। पैसा कम पड़ेगा, इसी पहाड़ी पर आकर मुझसे मिल लेना। जाओ, भगवान तुम लोगों को खुश रखे। ठीक है भैया। भैया, आपका यह एहसान नहीं भूलूंगी भैया, लेकिन मेरी शादी पड़ी है भैया। मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे घर आइए भैया। ठीक है बहन, अगर तुम मुझे अपनी शादी का न्योता दे रही हो तो मैं तुम्हारी शादी में, तुम्हारी शादी के दिन जरूर आऊंगा। और आओगे ना भैया? सुहाग का जोड़ा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफे में होगा। ये क्या कह रहे हो भैया? आप मेरे शादी के दिन आओगे? हाँ, और अपने हाथों से चूनर की चीर लाओगे मेरे लिए भैया? क्यों रो रही हो बहन? तुम्हारी शादी, तुम्हारी माँ का इलाज, इनके भाभी का इलाज कायदे से हो जाएगा। भगवान चाहेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। भैया, आपने हम सब की मदद की है, लेकिन आप अपना नाम नहीं बताए भैया कि आपका नाम क्या है? क्या करोगे मेरा नाम जानकर? अपना काम करो। नहीं भैया, अगर मेरी भाभी माँ पूछेगी कि ये पैसा कहाँ पाए तो मैं कैसे बताऊंगा कि कौन हमारी मदद किया? तुम्हारी भाभी माँ पूछेगी ये पैसा तुम्हें किसने दिया, तो उससे जाकर कह देना, उससे जाकर कह देना ये पैसा इस दुनिया का, इस इलाके का मशहूर डाकू बेकसूर से ले दिया है। अरे जान से चाहे मर जाए भाभी मेरी, जान से चाहे, जान से चाहे मर जाए भाभी मेरी, एक डाकू पीऊंगा नहीं मैं रकम। पाप की ये कमाई नहीं चाहिए, मरने जीने का मुझको नहीं कोई गम। ये पाप की कमाई, ये गरीबों का चूसा हुआ खून की कमाई मुझे नहीं चाहिए। पहले से ही मेरी भाभी जान से मर जाए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी ये पाप की कमाई नहीं चाहिए। अपना पैसा पकड़ और निकल जा, क्योंकि तू खूनी हत्यारा है, कातिल है। सुनिए, जो सोच रहे हो हर डाकू के विषय में ये लागू होता है, जो जो बातें तुमने कहा है, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, मैं वो डाकू नहीं हूं, मैं
डाकू नहीं हो जो कि गरीबों का खून चूसते हैं। ये तो मेरे मेहनत और परिश्रम की कमाई है। मैं किसी का आज तक सब सुहाग नहीं उजाड़ा, किसी की दौलत नहीं लूटी। ऐसा ना समझो मेरे भाई, ये पैसा लो, अपनी भाभी का और अपनी माँ का इलाज करो, मेरे ऊपर पूरा विश्वास करो। भैया मुझे माफ कर दो भैया, बिना जाने समझे मैं आपको क्या क्या कह बैठा, मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हें माफी मांगने की क्या बात है? ये बात जो तुमने कहा है ये आम बात है। हर इंसान एक डाकू के विषय में यही सोचता है। ठीक है भैया, जा रहा हूं। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना भैया, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी। हाँ ये देखिए, ये हमारे इस कंपनी के मालिक पन्ना लाल के रोल पे और बोल पे खुश होकर के हमारे बाजार मालिक की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार है। कंपनी हार्दिक स्वागत करती है। देखा तुमने, हाँ सरदार जी। पैसा नहीं है पास में, माँ बीमार है, भाभी बीमार है, लेकिन एक डाकू का पैसा इनकार कर रहा है। सरदार जी वो सोच रहा था कि हम लोग लूट मार करते हैं। सच बात है, हर इंसान ही सोचता है। चलो चलकर आज के अगले कार्यक्रम के बारे में हम लोग बैठकर बातें करते हैं। चलो, जय मां भवानी। हमार बिटिया घर में गए हमरे लिए दवाई लिया हुए। हमार तबीयत बहुत खराब बा यार, हमारे बिटिया की शादी पड़ी बा और हमार तबीयत खराब बा। हम बैठ के इंतजार कैले, हमार बिटिया आवत हुई। ओ, ये मैं क्या देख रहा हूं? सामने कोई औरत बैठी हुई है, वो भी अकेली। कोई बात जरूर होगा, चल कर के मालूम करता हूं। ओ, ये तो मेरी भाभी गुलाब कली है। अरे ओ भाभी जी, अरे ओ भाभी जी, भाभी जी नमस्ते। गणेश राय तू? भाभी एक बात कहूं, तुम जैसे जैसे बूढ़ी होती चली जा रही उतनी ही नमकीन लगती चली जा रही। भाभी मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी गरिमा की शादी कर रही हो, क्यों? हाँ, हम अपने बिटिया गरिमा की शादी करते ही, लेकिन इससे तो से क्या मतलब है? भाभी मैंने
लड़के वालों के घर के बारे में और लड़के के विषय में मालूम करवाया है कि जिस लड़के के साथ तुम अपनी बेटी गरिमा की शादी कर रही हो वो लड़का लुच्चा लफंगा आवारा है, बदमाश है, गजेड़ी है, शराबी है। मेरी बात मानो तो ये बारात आने से लड़के वालों के पास अभी मेरे सामने फोन कर दो और बारात आने से मना कर दो। फोन करो। वाह गणेश राय, लड़का लुच्चा लफंगा शराबी गजेड़ी है। हम अपने बिटिया की शादी करते ही गणेश राय, तोहरे बिटिया की शादी नहीं करते ही। लड़का चाहे शराबी हो चाहे गजेड़ी हो, उससे तो उससे क्या मतलब है? अभी जबान चलाती है मेरे सामने। मैं भी इस घर का कोई होता हूँ, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है, मेरी भी तो बेटी है। देखो मेरी बात मानो तो मेरे सामने फोन करो लड़के वालों के पास अभी, और इसी वक्त फोन करो। गणेश राय, कहा था मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मेरी भी तो बेटी है ना। अरे गणेश राय, अगर हमारी बिटिया घर में तोहार बिटिया होता ही तो जाओ दिन पुलिस हमारे महतारी बिटिया घर से मार के निकाल दे, हमारे घर की नीलामी हो गए। हम नीलामी में हमारे घर तू खरीद लिया, लेकिन हमारे महतारी बिटिया को पता लगा नहीं आया कि महतारी बिटिया। जबान चलाती है साली, तो रोती है मेरे सामने, मेरी बात को इनकार करती है। ए गुलाब कलिया, अब तू मेरी बात सुन। तेरा बेटा ज्ञानचंदवा जो जेल में सड़ रहा है ना, तेरा बेटा तेरे पति को नहीं मारा है, वो तो बेकसूर है। अरे तेरे पति को मारने वाला तो मैं हूं, और सुन, जिस तरह से तेरे पति को मैंने मारा है ना, आज उसी तरह से तुझको भी खत्म कर दूंगा। क्यों रे? ए गणेश, हमारे पति के मार डाले, हमारे पति के खून के इल्जाम में हमारे बेटवा ज्ञानवा जेल काटे। ए गणेशवा, तो का पता की औलाद का होते? अरे भगवान तो तोरे का औलाद नहीं देता तो निर्बसिया है। ये साली मेरी बात को इनकार करती है, मेरे गुस्से को नहीं जानती है। अब मैं चल रहा हूँ, लड़के वालों को घर फोन कर दूंगा और ये बारात आने से मना कर मुझे आने में काफी देर हो गई। मेरी बूढ़ी माँ बुखार से पीड़ित थी, समय से दवा न मिलने पर मेरी माँ बेचारी जमीन पे लेट गई है। सबसे पहले अपनी माँ को दवा खिलाऊंगी, मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। माँ, अरे ये माँ, उठो माँ, मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आई हूँ माँ। इतना ही नहीं, खाने के लिए रोटी लेके आई हूँ, पहले रोटी खा लो माँ, फिर दवा खा लेना, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी माँ। उठो माँ, उठो। मेरी माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ना जाने कौन हत्यारा मेरी माँ का गला दबा के मार डाला। नहीं माँ, मुझे छोड़ के ना जाओ माँ, अगर तुम चली जाओगी तुम्हारी गरिमा की